बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 2.3 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे और इससे प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त मौसूल हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इनकी हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, देन फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सब नंबर का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, देन तीसरा है हमारा, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल 0.5019 देन फाइंड। देन इन सब का हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनको भी फाइंड आउट करना है। और लास्ट इसका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इन तमाम की हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये देखिए करेक्टरिस्टिक्स में याद रखें क्लास नाइन्थ के हमारे पास जो है डेसिमल को मूव करना होता है। ठीक है, डेसिमल मूव करके जितने इनसे जाए वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है। और याद रखें कि लेफ़्ट साइड पे एक जो है 1 to 9 डिजिट के दरमियान कोई भी नंबर आए तो उसको हमने छोड़ के डेसिमल लगाना होता है। जैसा कि ये है लेफ़्ट साइड से पहला नंबर। ठीक है, इसको छोड़ के यहाँ पर लगाना है। और ये भी याद रखें कि जिस वैल्यू में हमारे पास डेसिमल मौजूद ना हो तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है। जैसा कि इस वाली वैल्यू में हमारे पास डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर लास्ट में है। ठीक है, देन यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा हमारा डेसिमल। ठीक है, यहाँ डेसिमल जाएगा तो ये देखना हमने कि इसके दरमियान जहाँ से डेसिमल पहले था और जहाँ मूव करके गया उसके दरमियान कितने हिस्से हैं वो उनको हम नंबर काउंट करेंगे उनके, और वही हमारी करेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर डेसिमल था और यहाँ मूव करके गया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर हैं वो हम जो है उनको काउंट करेंगे। 1 2 और 3 नंबर हैं। ठीक है, और ये 3 ही हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसको हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह हमारा करेक्टरिस्टिक्स फाइंड होगा, जस्ट हमने इतना करना। ठीक है, इस नंबर में देखें, क्वेश्चन के इस पार्ट में देखें, ये हमारे पास जो है इस वैल्यू में डेसिमल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसमें लास्ट में था, यानी जिस वैल्यू में ना हो उसमें लास्ट में होता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने हमें दिया है ये 2 नंबर जो है छोड़ के यहाँ पर डेसिमल है, तो हमने क्या करना, लेफ़्ट साइड पे एक जो पहला नंबर है 1 to 9 के दरमियान उसको छोड़ के डेसिमल लगाना, यानी यहाँ हमारा आएगा। तो यहाँ से इतनी यहाँ तक जो मूवमेंट है इसके दरमियान जो कितने नंबर आए हैं हमारे पास, एक आया यानी 1। ठीक है, तो यही हमारी करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसको हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह वन बाय वन करते हुए हम इनके सब की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ये देखें, अगर ये भी याद रखें अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में मैंने आपको बताया था यही बात कि अगर डेसिमल यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए तो वो माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ आए, ठीक है, तो वो प्लस का होता है। ठीक है, ये देखें, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो यहाँ एक नंबर छोड़ के 1 to 9 के दरमियान, ठीक है, उसको हमने लगाना, पुट करना। तो ये दरमियान में कितने हमारे आ रहे हैं नंबर, 2 नंबर आ रहे हैं, 1 और 2। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी, -2। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी है, -2। ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह हमारा जो ये नंबर है
इसमें यहाँ पर है तो मूव होके यहाँ पर आएगा तो ये हमारा प्लस में होगा, ठीक है। तो ये प्लस की होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारी प्लस की है, ठीक है। इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 0.0004 टाइम 0 है और 4 9 है, ठीक है। यानी यहाँ से मूव होके इसने यहाँ जाना है। ये याद रखना है 1 to 9 के दरमियान मैंने बोला है, ठीक है। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये वाला नंबर है जो 1 to 9 के दरमियान है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जो पहला नंबर है ये इस हमने छोड़ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव करेगा तो कितने दरमियान में जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 और 5, तो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारी माइनस में आएगी, ठीक है। जस्ट इतना शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो ये -5 आएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें लास्ट में है तो लास्ट से यहाँ मूव करके जाएगा ये एक के बाद, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल आएगा तो यहाँ दरमियान में कितने नंबर हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारी प्लस की 5 आएगी, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन सब का हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। 1 बाय 1 इनका लॉग फाइंड करना है। ये 43 है, ठीक है। इसमें भी देखें सबसे पहले याद रखें क्लास 9th लॉग फाइंड करते हुए आपको पहले दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, एक मंटीसा और दूसरा करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स जो है ये फाइंड आउट करने लाजमी है, ठीक है। इसके बाद ही आप उसका लॉग जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया है यहाँ पर, ये देखिए जिसमें ना हो आपके पास डेसिमल उसके लास्ट में होता है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी डेसिमल नहीं है यानी यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आई है वो 1 है। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, ठीक है, इज इक्वल 1। देन हम अब इसका मंटीसा फाइंड करेंगे। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें एक कपल ऑफ नंबर की ज़रूरत है, यानी 2 नंबर की ज़रूरत है। उससे कम हम उनका जो मंटीसा फाइंड नहीं कर सकते और उसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है। इनको हमने देखना है लॉगरिथम टेबल में और इनके आगे ये देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 इंक्लूड है, 0 है, ठीक है। यानी डेसिमल के आगे 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं थी, इसके लिए लिखा नहीं था, ठीक है। हमारे पास लॉगरिथम टेबल में जाएंगे, ठीक है। लॉगरिथम टेबल में हम इस रो में इसको देखेंगे, ठीक है। ये देखें 2 नंबर का है, ठीक है, इसलिए हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 नंबर है जबकि हमारा यहाँ पर है 43 है, ठीक है। तो हम 43 की रो में देखें, ये देखिए 43 ये है, पहले इसको रो में देखेंगे, ठीक है। लॉगरिथम की रो में ये 0 है, यहाँ पर ये 335 है, ठीक है। ये हम इसको मंटीसा इस तरह से लिखेंगे 0.6335, ठीक है। ये हमारा हो गया मंटीसा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसके लॉग 43 इज इक्वल, ठीक है। इसमें अब मंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स दोनों प्लस कर देने हैं, यानी 1 प्लस 0.6335, ठीक है। देन अब हमारे पास लॉग 43 का हमारे पास क्या आएगा 1.633 और 5। ये हमारा लॉग फाइंड हो गया इसका, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह हमने अब इसका देखना है, सबसे पहले हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हमारा जो है डेसिमल है, ठीक है। यहाँ से मूव होके यहाँ पर जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसकी सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स हमारी कितनी आएगी, ये दरम्यान में कितने नंबर है 2 इक्वल
टू के, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हमारी आ गई टू, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका मंटिसा फाइंड आउट करेंगे, मंटिसा, ठीक है। मंटिसा फाइंड करने के लिए हमें दो नंबर को इकट्ठा करना होता है और उसके बाद एक जो तीसरा नंबर, ये याद रखें क्लास 9th, हमें लॉग फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर की और कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर एक नंबर हो तो हम उसका लॉग फाइंड आउट, यानी एक हो तो हम इसका लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास दो नंबर है, इसको पहले हमने ये 9 की रो में देखना है, ठीक है। फिर वो हमारा मंटिसा होगा, ठीक है। 57 को लॉगरिथम टेबल में हमने देखना है, ठीक है। ये देखिए ये वाली रो है हमारी, ये है 57, ठीक है। अब इसको हमने देखना है 9 की रो में, ये है 9, ठीक है। बिल्कुल नीचे हमने आना है जहाँ पर हमारा 57 है, ये देखिए ये हमारा है, ठीक है। इसको हमने ये 7627 है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे मंटिसा इज इक्वल 7627, ठीक है। यानी अब हमने क्या करना है, मंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देना है, ठीक है। हम लिखेंगे लॉग 579 इज इक्वल 2 प्लस 0.7627, ठीक है। देन अब हम लिखेंगे लॉग 579 इज इक्वल 2.7627, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा इसका पार्ट नंबर 3 है, देखिए ज़रा, पार्ट नंबर हमारा इसका 3 है, 1.982, ठीक है। इसका अब हमने फाइंड आउट करना है लॉग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फाइंड आउट करते हैं वो हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट करनी होती है, उसका असूल ये है कि एक नंबर लेफ्ट साइड पे जो 1 to 9 के दरमियान है वो छोड़ना होता है। तो हमारा डेसिमल ऑलरेडी इधर मौजूद है, ठीक है। देन हम इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लिखेंगे 0, यानी ये एक इंचा भी मूव नहीं किया, तो हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिखेंगे इज 0, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है मंटिसा, ठीक है। मंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, दो नंबर को इकट्ठा करना पड़ेगा। इन दो को इकट्ठा किया, ठीक है। पहले हमने देखना है 8 की रो में, फिर 2 के कॉलम में, फिर इनका जो मंटिसा आना है 8 की रो और 2 के कॉलम का, इसको दोनों को प्लस करके इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लस कर देनी है, ठीक है। देन हमारा लॉग फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ, ठीक है। देखिए हमने 19 में जाना है, ठीक है। इस रो में 19 में जाना, ठीक है। ये यहाँ देखिए, ठीक है, ये 19, ठीक है। और अब हमने रो जो देखनी है वो 8 की देखनी है, ये 8 है और नीचे बिल्कुल आएंगे 19 के बिल्कुल सामने, ठीक है। ये देखिए इसके बिल्कुल सामने ये 8 की है, ठीक है, ये 8 की है, 2967, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे मंटिसा इज इक्वल 29 and 67। देन अब हम इसका कॉलम देखेंगे, ये देखिए अब हम इसका कॉलम देखेंगे 19 का, 2 के कॉलम में अब इसको फाइंड आउट करेंगे। ये 2 का कॉलम बिल्कुल 90 के सामने है, ठीक है। ये है 90 के सामने, ठीक है। 4 है, अब इसमें हम प्लस करेंगे 4, ठीक है। अब जो हमारा मंटिसा है वो इक्वल है 0 पॉइंट, ठीक है। ये इसमें प्लस हो जाएगा, 4 और 7 1 और 6 और 1 जो कैरी है, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स जो है ये दोनों आपस में प्लस कर देने, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटिसा,
ठीक है। ये हमारा इससे लॉग फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0। इधर हम लिखेंगे लॉग 1.982। ठीक है, 0.2971। ठीक है, जब इस वैल्यू में हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारा यही आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर इसका 4 है हमारा, देखिए ज़रा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है इसका 0.087 और 6। ठीक है, इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए, इधर को जाए, मूव करे, ठीक है, तो ये माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ आएगा डेसिमल। ठीक है, तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस में होगी। करेक्टरिस्टिक्स इसके माइनस में होगी। ठीक है, ये माइनस कितने इनसे करके मूव गया, 2, -2। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे मंटीसा। इसका फाइंड आउट करेंगे मंटीसा। ठीक है, मंटीसा के लिए भी हमें ये 20 नहीं, ठीक है, ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट हमें चाहिए ज़रूर। ठीक है, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखें, ये देखो ये 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से ऊपर। ठीक है, ये अगर दो ये मिलाएं तो ये 10 से नीचे हैं, तो लिहाजा हमें ये दो नंबर चाहिए। ठीक है, हमने 87 को 6 के रो में देखना है। ठीक है, 87 को हमने 6 की रो में देखना है। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ये हमारी 87 है। ठीक है, और बिल्कुल ऊपर 6 की रो हमारी ये है, ये ऊपर 6 की रो बिल्कुल नीचे, ये हमारी रही 94 एंड 25। ठीक है, तो मंटीसा हमारा आएगा, मंटीसा इज इक्वल 0.94 एंड 25। ठीक है, ये हमारा मंटीसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लॉग 0.87 और 6 इज इक्वल, ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है -2 और इसमें प्लस हो रहा है 0.942 और 5। ठीक है, ये देखिए, अब हम कैलकुलेटर की मदद से अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा करेक्टरिस्टिक्स -2 की, -2 यहाँ पर पुट किया और प्लस का है हमारा मंटीसा, वो है हमारे पास 0.9425। ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा -1.0575। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है इसका लॉग आएगा। ठीक है, लॉग 0.0876 का। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हमारा इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो हमारे पास है, देखिए ज़रा पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है इसका 0.047। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, याद रखना क्लास 9th कि आपको लॉग फाइंड आउट करते हुए आपको 10 से यानी 10 से जो ऊपर है या 10 के इक्वल वो नंबर चाहिए। 10 से नीचे किसी भी नंबर का हम लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक्स भी माइनस में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखें करेक्टरिस्टिक्स इसका भी माइनस में आना है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेगा हमारा डेसिमल, ये -2 आ गया। ठीक है, मंटीसा अब हमने इसका फाइंड आउट करना है,
देन इन सब को हमने प्लस कर देना, ठीक है। मंटीसा 47 को यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, ठीक है। 47 को हमने ज़ीरो की रो में देखना है लॉगरिथम टेबल में, ठीक है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 47 है, ये 47, ठीक है, और ये है ज़ीरो की रो, ठीक है। 6721, ठीक है। ये देखें ये ज़ीरो की रो है, ठीक है। 6721, ठीक है। ये हमारे मंटीसा आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखना है लॉग 0.047 इज इक्वल -2, ठीक है, प्लस 0.6721, ठीक है। इसी तरह अब हमने जैसे पहले किया था कैलकुलेटर की मदद से, फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये -2 प्लस 0.6721, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया है -1.327 और 9, ठीक है। ये हमारा लॉग इसका फाइंड आउट हो गया, ठीक है। लॉग 0.047, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। इसी तरह हमारा जो इसका पार्ट नंबर, इसी क्वेश्चन का पार्ट लास्ट है, पार्ट नंबर 6, वो हमारे पास है। पार्ट नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 6 है 0.000 और 354, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। इसका हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी, ठीक है। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इसकी माइनस की आएगी, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स इसकी जो है हम माइनस की लिखेंगे, वो हमारे पास कितनी आएगी, 1 2 3 और 4, ठीक है, इज इक्वल -4, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है मंटीसा फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें जो 10 से ऊपर जो नंबर चाहिए, ये देखिए ये 10 से ऊपर दो नंबर मिला के 10 बनते हैं, 10 से ऊपर, ठीक है। 35 को 4 की रो में हमने देखना है, ठीक है। लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए लॉगरिथम टेबल को देखते हुए 35 को देखेंगे इधर, ये 35, ठीक है। इसको 4 की रो में, ये 0 1 2 3 और 4, ये 54 90, ठीक है। ये हमारे पास आएगा इज इक्वल 0.54 एंड 90, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, ठीक हो गया। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को प्लस कर देना आपस में, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को लॉग 0.0000354 इज इक्वल -4 प्लस 0.5490, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे, देखिए ज़रा। -4 प्लस 0.5490, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -3.45 और 1, ठीक है। यानी हमारा लॉग का आंसर है इसका 0.0000354 का -3.451, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द इफ लॉग 3
0.177 इज इक्वल 0.5019 देन फाइंड। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, इसमें इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला हमने इसका फाइंड आउट करना है, ये देखिए पहला हमने इसका फाइंड आउट करना है 3177। ठीक है, जस्ट क्लास 9th, इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसने हमें ये इस क्वेश्चन में ये देखें ये वाला लॉग है। ठीक है, और इसका आंसर जो जैसा कि हमने ये पीछे इसका आंसर ये देखा है ना, ये फाइंड आउट किया, इसी तरह मंटिसा करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करके उसका आंसर ये आया था। इस तरह इसी का करेक्टरिस्टिक्स और मंटिसा फाइंड आउट करके ये आया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डेसिमल था तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी 0 थी और इसका मंटिसा 5019 था। ठीक है, इनमें जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ इसके अकॉर्डिंगली मंटिसा करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स चेंज करनी है और देन आपने उसको फाइंड आउट करते जाना। ठीक है, इसमें देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आएगी, ये यहाँ पर है ना। ठीक है, यहाँ पर है डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ आएगा। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आएगी, आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसी तरह। ठीक है, इसकी क्या आएगी 3। ठीक है, और मंटिसा आपके पास है, मंटिसा आपके पास है ये वाला। ठीक है, 0.5019। ठीक है, ये आपके पास है। इन दोनों का आपने प्लस कर देना है, 3 प्लस 0.5019। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 3.5019। ठीक है, आगे समझ, जस्ट आपने करेक्टरिस्टिक्स इसमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास, पार्ट नंबर 2 में है 31.77। ठीक है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स आपकी यहाँ पर 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि डेसिमल यहाँ मूव करेगा, एक नंबर जो है मूव करके जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स आपकी कितनी है, इज इक्वल 1 है। ठीक है, तो मंटिसा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो मंटिसा आप सेम लिखेंगे 0.5019। ठीक है, अब इनको प्लस कर देंगे, 1 प्लस 0.5019। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ये 1.5019। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है, ये देखें थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है 0.03177। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है माइनस में जाएगी, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स जो इसकी है वो हमारे पास माइनस की आएगी। ठीक है, ये हमारे पास आएगी -2। ठीक है, और मंटिसा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास है 0.5019 है। ठीक है, इसको भी -2 और प्लस 0.5019। ठीक है, इसका भी कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे, -2 प्लस 0.5019। ठीक है, ये इक्वल आएगा हमारे पास -1.49 और 1 की। ठीक है, और इसी तरह ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पार्ट नंबर इस क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू
ऑफ एक्स, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, जबकि हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। लॉग एक्स इज इक्वल 0.0065, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने ये ख़त्म करना है x के साथ लॉग, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम करेंगे, सबसे पहले हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग से लॉग कट हो जाएगा, हम लेंगे टेकिंग लॉग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग इस तरह से आएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल एंटी लॉग, ठीक है, 0.0065, ठीक है। ये लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, ठीक है। बाकी अब हमारे पास रह गया x इज इक्वल एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग, ठीक हो गया, 0.0065, ये हमारे पास बाकी रह जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बाकी रह गया। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। इसमें ये याद रखना है कि ये जो ज़ीरो है डेसिमल से पहले, ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है ज़ीरो, ठीक है। याद रखें कि इस ज़ीरो की बुनियाद पर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी करेक्टरिस्टिक्स 1 2, ये देखें यहाँ पर, इसमें हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी -4, यानी ये इधर मूव करके गया था, ठीक है। अब इसी की ही बेस पर हमारा जो है वो डेसिमल, जो उसको हम पुट करेंगे हमारे नंबर में, जो हमारा हम फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉग के बाद, ठीक है, वो उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। अब मंटीसा हमारा देखें ये वाला है। अब हमने डबल ज़ीरो, यानी कोई भी हिंसे हो, ठीक है, वो डबल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, इनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। इसको हम पहले 6 की रो में देखेंगे, फिर 5 के कॉलम में देखेंगे, ठीक है, फिर इनको आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये डेसिमल के बाद में आपको मैं बताता हूँ ये करेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। ये पहले हम डबल ज़ीरो की एंटी लॉग जो टेबल है उसके डबल ज़ीरो के 6 की रो में, फिर 5 के कॉलम में हम देखेंगे, ठीक है। हम इसको देखिए ज़रा, ये हमारा है एंटी लॉग टेबल, ठीक है, एंटी लॉग टेबल है, ये देखिए, ये डबल ज़ीरो है, ठीक है। हमने सबसे पहले ये इसको देखना है 6 की रो में, ये है 6, ठीक है, इसकी रो में देखना है, ये हमारे पास 10 और 14, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर 10 14, ठीक है। देन अब हम इसको 5 की कॉलम में देखेंगे और इसको इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और फिर जाएंगे एंटी लॉग के लॉगरिथम टेबल के इसके जो कॉलम है उसमें जाएंगे, ये देखिए ये 0 है, और अब हमने इसके 5 में जाना, ये 1 है, ठीक है। तो अब इसमें प्लस हमने करना है 1, ठीक है, प्लस हो गया 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1015, ठीक है। अब हमने इसमें जो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको हमने पुट करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था, अगर आपका डेसिमल यहाँ पर ही मौजूद हो, ठीक है, मूव ना करे, ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक वैल्यू है ये वाली जो हमने पीछे भी देखी थी 3.177, ठीक है। इसमें हमारा डेसिमल यहाँ पर था तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स 0 था, ठीक है, यानी इसके लिहाज से अब हमने डेसिमल लगाएंगे, 0 है तो यानी यहाँ पर था, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। x इज इक्वल 1.015, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, देखिए ज़रा पार्ट नंबर 2 इसका, पार्ट नंबर 2 इसका है log x
इज इक्वल 1.192, ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इसमें देखिए हम सबसे पहले ये डेसिमल से पहले जो है इसको हम उठा लेंगे, ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और बाकी जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ गया करैक्टरिस्टिक्स 1, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी इन दो नंबर को डेसिमल के आगे इकट्ठे करने हैं, ये दो 19 को 2 की रो में देखना है एंटी लॉग में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये हमने करैक्टरिस्टिक्स लिख ली। ठीक है, उससे पहले हमने इस लॉग को ख़त्म करना है अब। ठीक है, अब हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, ये हमारे पास आएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल एंटी लॉग, ठीक है, 1.192। ठीक है, ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स है। ये लॉग से एंटी लॉग कट हो गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स इज इक्वल एंटी लॉग 1.192। ठीक है, अब इन दो को इकट्ठा करेंगे और 2 के रो में देखेंगे। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है 0.19। ठीक है, 0.19 ये हमारा 0.19 है, और ये 0, 1 और 2 ये हमारा दो इसकी रो है। ठीक है, 15 एंड 20 56। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आया हमारे पास 15 एंड 56। ठीक है, जब देखिए हमारे पास अब करैक्टरिस्टिक्स 1 है, तो डेसिमल हम लॉग में यहाँ लगाते हैं ना, तो यहाँ से मूव करना है। तो प्लस का है, अब प्लस का ये लेफ़्ट से राइट की तरफ वापस मूव करेगा। प्लस का होगा तो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, अगर माइनस का होगा तो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। अब ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका है ये वाला 15 ठीक है, 15.56। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर हमारा 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारा इसका log x इज इक्वल -3.434। ठीक है, क्लास 9 सबसे पहले आपने ये लॉग ख़त्म करना है। ठीक है, आप यहाँ पर ले गए टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, बोथ साइड यानी दोनों जगह पर आपने लॉग ले लिया, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, देखिए एंटी लॉग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल -3.434। इसके साथ भी एंटी लॉग आएगा। ठीक है, ये लॉग से एंटी लॉग कट हो गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स इज इक्वल एंटी लॉग -3.434। ठीक है, याद रखें अगर ये है हमारा मंटिसा, ठीक है, मंटिसा को सबसे पहले हमने प्लस करना है। ठीक है, मंटिसा को प्लस करने के लिए ये यहाँ पर जितना नंबर होगा एक नंबर उससे एक्सटेंड यानी एक नंबर बढ़ा के यहाँ पर लिखना है हमने। ठीक है, ये -3 है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, यानी जमा और माइनस, 4 प्लस का माइनस का और प्लस का 4। ठीक है, -3.434। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। ये देखें, +4 का -434। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 0.566। ठीक है,
x इज इक्वल लिखेंगे एंटी लॉग, अब ये जो 4 है इसके ऊपर बार लगा देंगे 0.566, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे ये देखिए, ये अब हमारी होगी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये अब हमारी -4 करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये हमारी माइनस की है, ठीक है। अब हमने इसे फाइंड आउट करना है मंटीसा, ये पॉइंट जो है 5.6, ठीक है। 0.56 को अब हमने देखना है 6 के कॉलम में, इसको हमने छोड़ देना है, ठीक है। इसको अब हमने देखना है 6 के कॉलम में, एंटी लॉग के 56 को 6 के कॉलम में देखना है। देखिए ज़रा 0.56 और ये 6 का 0, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये है 36 और 81, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 36 और 81 है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया मंटीसा, ठीक है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंगली यहाँ था डेसिमल तो माइनस का है तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें कितने नंबर जाएगा, 4 नंबर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इसके आगे था ना तो इधर लेकर जाएंगे हम, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा ये माइनस का, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 6 8 और 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है 0.0000368, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्ट नंबर इसका जो है 4 करेंगे, पार्ट नंबर 4 है इसी का, ठीक है। देखिए ज़रा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log x इज इक्वल -1.5726, ठीक है। अब हमने इसमें सबसे पहले देखिए क्लास 9th, अगर आपका ये मंटीसा माइनस का हो तो सबसे पहले आपने इसको प्लस करना है। प्लस करने का आप एक असूल याद रखें, आपने यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका, मैं आपको यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट लिख कर दे देता हूँ, इफ़ मंटीसा इज नेगेटिव, ठीक है, देन आप इसमें देन वी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब ये देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जो यहाँ पर होगा उससे एक इंसाफ बढ़कर लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2 को एक दफ़ा इसमें माइनस करना, एक दफ़ा इसमें प्लस करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा -2 और +2 -1.572 और 6, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 -1.5726, ठीक है, इज इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4274, ठीक है। और इसके साथ ये जो 2 माइनस का है इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया log x, ठीक है। मंटीसा हमारा प्लस में हो गया। अब हम करेंगे लेंगे टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, बोथ साइड, इसलिए ताकि ये x के साथ जो लॉग है इसको ख़त्म किया जा सके आसानी के साथ, ठीक है। एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इज इक्वल 2 bar 0.4274, ये लॉग से एंटी लॉग कट हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास x इज इक्वल, इधर भी एंटी लॉग लिखना है, ठीक है। एंटी लॉग 2 bar
0.4274, ठीक है। अब ये वाली हमारी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स इसकी माइनस की है, ठीक है। -2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इज इक्वल -2, ठीक है। अब मंटीसा हमने फाइंड इसका करना है, ये हमारे पास मंटीसा आ जाएगा। ये मंटीसे को, ये दो नंबर हमने इकट्ठे किए, ठीक है, इनको, यानी 0.42 को 7 की रो में और 4 के टेबल में देखना है, एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है, उसके कॉलम में देखना है। देख के उन दोनों को प्लस करके हमारे पास बाकी जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए 42 को हम 7 में देखेंगे, 42 को, ये रही 42, ठीक है। इसको हम 7 में देखेंगे, ये है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 26 73। हम यहाँ पर लिखेंगे 26 एंड 73। अब 4 के टेबल में देखेंगे 42 को ही, ठीक है, ये हमारा 42 है, ठीक है, ये हमने देखा था। और अब 4 के टेबल में देखेंगे, ये 4 का टेबल, ठीक है, ये हमारे पास 2 आएगा +2, ठीक है, 26 और ये इसमें +75 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स माइनस की थी, यानी ये हमारी अब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगी, ठीक है, इधर जाएगी। तो कितने इनसे जाएगी? 2, यहाँ से, यहाँ पर होता है डेसिमल, ठीक है, यहाँ से मूव करेगी, ये 1 और इसके आगे एक और लगा दिया, उसके आगे हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, इस तरह से 2675, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा इसका पार्ट नंबर 5 है, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में हमारे पास है log x इज इक्वल 4.3561, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑलरेडी हमारा जो मंटीसा है वो प्लस में है, ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से पहले प्लस में नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है। अब हम इसमें जस्ट इसकी, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम इधर, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हमारी है 4, करेक्टरिस्टिक्स हमारी 4 है, ठीक है, इज इक्वल 4। और मंटीसा हमारे पास ये है। अब हम 35 को 6 के टेबल में और 6 की रो में और 1 के टेबल में देखेंगे, कॉलम में, ठीक है। उससे पहले हमने ये जो लॉग इसको ख़त्म करना है, हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है, एंटी लॉग ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लॉग x इज इक्वल एंटी लॉग, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू है 4.3561, ठीक है। ये लॉग से एंटी लॉग कट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया है इधर एंटी लॉग x इज इक्वल एंटी लॉग 4.3561। जबकि देखा हमने ये डेसिमल से पहले जो हमारा है वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो हमने इधर पुट कर दी है, ठीक है। इसी तरह अब हमने इसका जो है मंटीसा फाइंड आउट करना है। मंटीसा, ये देखिए डेसिमल से आगे 2 नंबर 35 को देखा हमने 6 के टेबल में, ठीक है, 6 की रो में, फिर 1 के कॉलम में, एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एंटी लॉग का टेबल है, ठीक है। एंटी लॉग के टेबल में हम 35 में जाएंगे। 35 में हमने इसको देखना है 6 की रो में, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास है 22 एंड 70, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 22 और 70 लिखेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा क्लास 9, यहाँ पर लिखेंगे हम 22 और ये हमारे पास है 22 और
70, ठीक है। 22 और 70 हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, हमने इसको देखना है, फिर 35 को देखना है हमने, ठीक है। 35 को पहले 6 में देखा था, अब हमने इसको 1 में देखना है। ये हमारे पास 1 है, ठीक है। इसमें प्लस कर देना, +1, ये 2271 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी है थी, 4। अब डेसिमल यहाँ होता है ना, तो यहाँ से मूव करके 4 नंबर इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, ये 2271 ज़ीरो, और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 6 है और लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है log x इज इक्वल -2 0.018 और 4, ठीक है। इसमें भी देखिए हमारे पास जो इसका मंटिसा है वो माइनस में है। सबसे पहले हमने इसके मंटिसा को प्लस में करना है। प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट और ऐड करना पड़ेगा। और ये नंबर कितना हमारे पास 2 है, और इससे एक नंबर बढ़ के हमने इसमें ऐड भी करना है और इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। हम इसमें करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कितना, ये 2 है तो हमने 3 करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे -3, ठीक है, +3, और इसमें इसको -2.018 और 4, ठीक है। इसको भी यार अब कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, 3 - 2.0184, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 0.981 और 6, ठीक है। और इसके आगे आएगा -3 के ऊपर, 3 के ऊपर बाहर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा log x आ गया, यानी इसका जो मंटिसा है अब वो प्लस का हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी सबसे पहले जो है करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी हमारे पास है -3, ठीक है। अब हमने इसका मंटिसा फाइंड करना है। 98 को देखना है 1 में, फिर इसको देखना है 6 में, ठीक है। फिर उन दोनों को प्लस कर देना, ठीक हो गया। देखिए ये हमारा है 98, ठीक है। 98 को सबसे पहले हमने देखना है, ये देखिए इधर 98 को हमने देखना है 1 में सबसे पहले, ठीक है। ये 98 है और ये 1 है, 95 है, ठीक है। फिर इस 95 एंड 72 हम यहाँ पर लिखेंगे 95 एंड 72 प्लस। अब इसका जो हम कॉलम है उसमें जाएंगे, ठीक है। इसका कॉलम है हमारे पास है, पहले हमने 98 को 1 में देखना है, ठीक है। 98 को 1 में, 95 एंड 72, ठीक है। अब हमने इसको देखना है 6 में, ठीक है। ये हमारा 6, ये रहा 13, ठीक है, +13, ठीक है। अब इसमें ये प्लस हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 5, ये 8 और ये 5। अब देखिए हमारे पास चूंकि जो करेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस में है, तो यहाँ से डेसिमल की जो है काउंटिंग हम शुरू की तरह करेंगे, इधर जो राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ से ये 1 है, इसके साथ एक और ज़ीरो लगाया 2, और इसके साथ और लगाया 3, यानी 2 ज़ीरो इसके साथ ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। 0.00985, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है, यानी x इज इक्वल
009585, ठीक है।